सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज। और आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं डिग्री के विषय में। क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डिग्री, ठीक है। तो डिग्री से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं या डिग्री होती क्या है, इसके विषय में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए, डिग्री जो है एक ग्रामर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसका काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताना। बेसिकली ये उसकी अवस्था बता सकता है, उसकी क्वालिटी बता सकता है, ठीक है ना, उसकी स्टेट बता सकता है। ये सारी चीज़ें जो है डिग्री काम करती है। और ये जो डिग्री होती है वो तीन रूपों में कार्य करती है। जैसा कि पॉजिटिव डिग्री पहला होता है, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि ऐसी डिग्री जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताए, चाहे उसके गुण को बता रही हो चाहे अवगुण के विषय में बता रही हो, लेकिन ये सिर्फ किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताती है। ये कंपैरिजन नहीं करती है और न तो उसको सबसे अच्छा या सबसे खराब बताती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उसके विषय में कुछ ना कुछ बताएगी, न तो किसी से तुलना करेगी, न तो उसको सबसे अच्छा बताएगी, न तो ये बताएगी कि सबसे खराब है। वो सीधे सीधे आपको सिर्फ यही बताएगी कि ये कैसा है, इसका गुण क्या है। ये चीजें होती हैं किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। सेकेंड डिग्री जो आपकी होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब तुलनात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें दो लोगों के बीच तुलना होती है, या दो वस्तु के बीच तुलना होती है, या दो स्थान के बीच तुलना होती है। लेकिन तुलना जब भी होती है केवल दो लोगों के बीच होती है। कितने लोगों के बीच? दो लोगों के बीच। थर्ड जो हमारी डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब वह डिग्री, ठीक है, जिसमें कोई एक ही या तो सबसे अच्छा होगा या तो सबसे खराब होगा, ठीक है। उस डिग्री को हम क्या बोलते हैं बाबू? जो है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और ये तो डिग्रियों का परिचय हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री के चेंज की। हम किस डिग्री को, जैसे पॉजिटिव डिग्री है उसको हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, या कंपैरेटिव है तो उसको सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं, कब मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, कब जो है सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं, कब सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, ये सारी चीजें जो है। तो इन सबको समझने से पहले आपको समझना है सिलेबल। क्या समझना है? सिलेबल, ठीक है। यानी किसी भी एक वर्ड में, ठीक है, किसी भी एक वर्ड में अगर एक सिलेबल हो। अब सिलेबल होता क्या है, देखिए, दो कॉन्सोनेंट के बीच, ठीक है, आने वाले वॉवेल्स को, दो कॉन्सोनेंट के बीच आने वाले वॉवेल या वॉवेल्स को हम सिलेबल बोलते हैं। जैसे हमने कहा बिग। अब बी एक कॉन्सोनेंट, जी एक कॉन्सोनेंट और आई उसके बीच में एक वॉवेल है। अब ये हमारा बन गया एक सिलेबल। क्या बन गया? एक सिलेबल, ठीक है। एक और वर्ड हम लेते हैं। जैसे हमने कह दिया, ठीक है, ये तो बिग था, हमने कहा, ठीक, SMALL, स्मॉल, ठीक है। ये देखिए, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल, तभी एक वॉवेल आया। तो जब हमारे एडजेक्टिव या एडवर्ब में एक सिलेबल होता है तो उसको कंपैरेटिव में चेंज करते समय उसमें हम ER लगाते हैं। क्या लगाएंगे? ER। और जब इसका हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसमें EST लगाते हैं, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक। अब हम जो है एक और वर्ड को देख लेते हैं। जैसे हमने कहा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हमने कहा स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, R एक कॉन्सोनेंट, N एक कॉन्सोनेंट, बीच में O एक वॉवेल आया, ठीक है। तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे वर्ड्स जिनमें सिर्फ एक सिलेबल हो। अब सिलेबल समझ में आया ना? दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर एक जो है वावेल आए उसको हम एक सिलेबल बोलते हैं। अच्छा, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो तो उसको भी हम जो है क्लियर कर देते हैं। जैसे यहां पर हमने एक वर्ड लिखा हैंडसम, ठीक है, हमने ये वर्ड लिख दिया हैंडसम। अब देखो बाबू, हाई H और N के बीच A आया, एक वावेल, मतलब एक सिलेबल हो गया। अब देखो S और M के बीच O आया, मतलब दो सिलेबल हो गए। तो जब दो सिलेबल हो जाए, ठीक है, जब दो सिलेबल हो जाए तो उसके बाद हमको उस एडजेक्टिव या एडवर्ब का कंपैरेटिव बनाते समय
उसमें ई आर न जोड़ करके उससे पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? मोर का। और जब उसका हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसमें ई एस टी नहीं बल्कि मोस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? मोस्ट का। ठीक है, तो ये आप करेंगे। एक और वर्ड हम लेते हैं, जैसे हमने कह दिया ब्यूटीफुल। ठीक है, हमने कहा ब्यूटीफुल। अब इसमें भी देखिए, देखो बाबू, बी और टी कॉन्सोनेंट है। अब इसके बीच में ई ए यू 3 वावेल आए, लेकिन फिर भी ये इस कॉन्सोनेंट और इस कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है तो ये एक ही वावेल कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक वावेल आएगा तब वो एक सिलेबल कहलाएगा, 2 वावेल आएगा तो नहीं। 2 कॉन्सोनेंट के बीच चाहे एक सिलेबल आए, जैसे कि यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, तो एक सिलेबल कहलाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है तब भी वह एक ही सिलेबल कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर टी एक कॉन्सोनेंट, एफ एक कॉन्सोनेंट और आई तो 2 कॉन्सोनेंट हुआ। एफ एक कॉन्सोनेंट और एल एक कॉन्सोनेंट और यू दूसरा वावेल, यानी 3 सिलेबल है। तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको जब 2 हो गया, ठीक है, तो उसका कंपैरेटिव बनाते समय उसमें हमको मोर जोड़ना है। ठीक है, और सुपरलेटिव बनाते समय उसमें क्या जोड़ना है? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, उसमें क्या जोड़ना है? मोस्ट। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे किसी डिग्री को जो है हम चेंज करते हैं। जब एडजेक्टिव को आप चेंज करना सीख लेंगे तो डिग्री को भी चेंज करना सीख लेंगे। अब देखिए, अब आपको सबसे पहले पढ़ना है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, यानी अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो एक एक उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे बातें करते हैं। सबसे पहले उदाहरण की बात होगी। हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। पहला हमारा कह रहा है सी इज नॉट सो गुड एज यू, और दूसरा कह रहा है कि यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज रमेश, और तीसरा कह रहा है कि सी इज एट लीस्ट एज ब्यूटीफुल एज रीता। ठीक है, 3 सेंटेंसेस हमने लिखे और तीनों को जो है हम कंपैरेटिव में चेंज करना सीखेंगे कि कैसे इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो अब वो देखो, इसके लिए आपको मैं एक स्ट्रक्चर बता दूंगा, उस स्ट्रक्चर से भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको समझिए। देखिए, ये सी जो है इस वाक्य का यस1 है, मतलब फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, और ये जो यू है ये आपका सेकेंड वाला सब्जेक्ट है। अब दूसरी चीज, सो एज 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 एज, ठीक है। जब आप देखिए कि जिस सेंटेंस में सो एज, सच एज और एज आ जाए तो वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होता है, और अगर यह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो इसको हमको किस में चेंज करना है? कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में चेंज करते समय बहुत ही आसान होता है। ये यू आपका यस2 है तो यस2 को हम सबसे पहले लिखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू। ठीक है, अब सी के अकॉर्डिंग इज लगा था तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा उसी टेंस में? आर। क्या लगेगा? आर। अब देखो बाबू, ट्रांसफॉर्मेशन का नियम होता है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, और अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो। तो नेगेटिव है तो इसको हटा दो। हाई सो और एज, ठीक है, ये सो और एज ये पॉजिटिव डिग्री में लगते हैं ना, और हमको क्या बनाना है अभी? कंपैरेटिव, तो ये भी हट जाएंगे। बचा क्या? गुड। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। क्या होता है? बेटर। हमने बेटर लिख दिया, और बेटर के तुरंत बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमको लिखना होता है देन, तो हम देन लिख देंगे। अब देन के तुरंत बाद हमारा यस1 क्या था? सी इज। ठीक है, यानी यू आर बेटर देन सी इज। इस इज को आप लिख भी सकते हैं और चाहे तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाले सेंटेंस को देखिए, क्या है कि यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज रमेश। रमेश हमारा यस2 है तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे कि रमेश। अब यू के हिसाब से आर लगा है तो रमेश के हिसाब से क्या लग जाएगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। ठीक, अब इज के बाद देखिए ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमको इसको क्या करना है? निगेटिव। अगर आप निगेटिव नहीं करेंगे तो अर्थ ही नहीं आएगा, इसलिए हमको निगेटिव करना पड़ेगा। रमेश इज नॉट स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। उसके बाद देन। ठीक है, अब हमारा यस1 क्या था? यू। तो यू के बाद आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, चाहे तो यू के बाद आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या है कि सी इज एटलीस्ट एज ब्यूटीफुल एज रीता। जब बाबू आप देखिए कि सेंटेंस में एटलीस्ट आ जाए, जब देखिए कि सेंटेंस में एटलीस्ट आ जाए तो आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि जो यस1 है वो उसी जगह पर रहेगा, जो यस2 है वो उसी जगह पर रहेगा। इसमें हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको एक्सचेंज नहीं करते।
बनाइए इसको, बन जाएगा सी इज, ठीक है, सी इज। अब कंपैरेटिव करना है ना, तो एटलीस्ट का कंपैरेटिव होता है, एटलीस्ट का कंपैरेटिव होता है लेस, लेकिन इसको हमको निगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि यह सेंटेंस पॉजिटिव है। तो हो जाएगा सी इज नॉट, अब एटलीस्ट का कंपैरेटिव हो जाएगा लेस, यानी सी इज नॉट लेस। अब देखो बाबू, जब आपने इस एटलीस्ट का क्या कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री लेस कर दिया, तो इसको कंपैरेटिव में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद आप प्रयोग करेंगे देन का, और उसके बाद लिखेंगे रीता, ठीक है। लेकिन एक रूल और इसका कि आप इस एटलीस्ट को खत्म कर दो और इसका कंपैरेटिव करो, यानी क्या आप कर सकते हैं कि सी इज नॉट। अब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, और उसके बाद देन रीता, ठीक है। तो दो तरीका है, आप चाहे तो इस एटलीस्ट को कंपैरेटिव लेस में चेंज कर दो, या उससे आसान कि इस एटलीस्ट को हटा दो, ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्यूटीफुल है इसका जो आप कंपैरेटिव कर दो, और यस टू को उसी स्थान पर रखना है, इसमें तो हमको सब्जेक्ट को एक्सचेंज करना नहीं है। तो ये जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इसमें हम जो अगली एक्सरसाइज है उसको भी समझते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि आई did not expect him to come so soon, ठीक है। कह रहा है कि did not expect him to come so soon। अब इसको कह रहा है कि इसका आप क्या करिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाओ। तो देखो बाबू, ये यस1 है, ये यस2 है, तो यस2 को इधर लाओ, ही, ठीक है, यस2 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा ही, ठीक है, ही, ठीक है। अब इसके द्वारा काम क्या हो रहा है, आने का, तो कहेंगे ही केम। अब सून का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, सूनर, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद दैन, ठीक है। हम यस2 को इधर लाए, इस इन्फिनेटिव को हमने खत्म कर दिया, काम को जो है इसके टेंस में, क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना, इसको हमने कर दिया ही केम सूनर देन। अब ये जो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट है, इसको हमको पॉजिटिव करना होगा क्योंकि ये निगेटिव है, और आप देख रहे हैं कि निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव। तो आई हम लिख लेंगे, और जब हम पॉजिटिव करेंगे तो है डिड नॉट हट जाएगा, और मेन ऑफ की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो हो जाएगा देन आई एक्सपेक्टेड, यानी हो जाएगा ही केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड। तो इस टाइप के वाक्य आएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद वाला जो वाक्य है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट होता नहीं है, ठीक है, होता लगता है लेकिन होता नहीं है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। कि हमारी एक्सरसाइज है, कह रहा है कि इट इज नॉट सो इजी, ये उतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है, टू कंपोज अ न्यू पोएम, मतलब एक नई कविता लिखना, ठीक है, एक नई कविता लिखना। एज टू लर्न एन ओल्ड वन, एज टू लर्न एन ओल्ड वन, यानी जितना एक पुरानी कविता को याद करना। यानी अब आप सोच देखो कि नई कविता लिखना वाकई में बहुत कठिन काम होता है, लेकिन आप पुरानी कविता को याद करें तो ये आसान सी चीज होती है। तो जब आप इसको कंपैरेटिव में लेके जाएंगे तो बाबू देखो, सबसे पहले कह रहा है इट इज नॉट सो इजी, इसी को कंपैरेटिव बनाओ, यही भौकाल मार रहा है ना, इसी को बनाओ पहले, तो हो जाएगा इट इज, ठीक है। अब नॉट को हटा देंगे क्योंकि हमको पॉजिटिव करना है, और जब कंपैरेटिव डिग्री में लेके जा रहे हैं तो ही सो भी हट जाएगा, और इजी का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, इजियर। इजी का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, इजियर, ठीक है। तो कहेंगे इट इज इजियर। अब आसान क्या था समझिएगा, लर्न एन ओल्ड वन ना, मतलब एक पुरानी कविता याद करना, तो हम कहेंगे इट इज इजियर टू लर्न एन ओल्ड पोयम, ठीक है, टू लर्न एन ओल्ड पोयम। वन के स्थान पर हम पोएम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहली बार हमने नाउन का वर्णन किया, इसलिए हमने प्रोनाउन को लिखा, लेकिन अभी इस सेंटेंस में नाउन आया नहीं है, तो इस नाउन हम पोएम को ही लिखना पड़ेगा, और बाद में जब शब्द आएगा पोएम फिर से, तो उसके स्थान पर हम वन लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इट इज इजियर टू लर्न एन ओल्ड पोएम एज क्या, टू कंपोज ए न्यू वन, ठीक है, एज टू कंपोज अ
न्यू वन। तो ये भी तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में बना सकते हैं। और ये दिखने में टफ लगता है लेकिन जो है टफ होता नहीं है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को जो है मेहनत करके ही जो है हमको मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए जो है हमको मेहनत करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। इसको सीखने के लिए जो हमें मेहनत करना पड़ेगा। और रही बात मेहनत की, तो जैसा कि मैंने एक कविता लिखा है, तो आप जानते हैं मैं लिखता भी हूँ, तो उसको सुना रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कि हमें मिलता नहीं है कुछ भी आसानी से, हमें मिलता नहीं है कुछ भी आसानी से, हर चीज़ हमें खुद कमाना पड़ता है। रास्ते औरों को मिले होंगे, मंजिल औरों को मिली होगी, हमें तो अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। हम ख्वाब देखते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, मजबूरियों के आगे सपने छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत से हमें घर सजाना पड़ता है। हम लड़के हैं जनाब, हमें खुद कमाना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं आएगी। अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए भी जो है मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा, और हमको समझाने में अच्छा लगेगा, आपको समझने में अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी जिसमें आपको कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी ये सेंटेंस हमने देखा कि आपको इसमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सिखाया गया, अब कंपैरेटिव से आप पॉजिटिव बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही जल्दी वीडियोस आएंगी, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये अच्छा लगा हो ना ये लास्ट वाला मोटिवेशन, तो कमेंट करके बता देना भाई, लिखता हूँ तो और चिपकाऊंगा। और भी जो है लिखते हैं तो वो हम आपको जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो ये 2 काम आपको करने हैं, कुछ काम हमें करना है, और बहुत ही जल्द नई वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।